Hello everyone, this is the fifth lecture from the topic inverse trigonometric function. इससे पहले हम लोग तीन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग को देख लिए हैं एंड टुडे आई विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल माय फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ नोट्स देन यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक और आप यहाँ पे भी देख सकते हो वीडियो के मतलब वो नीचे तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, आई विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी 4, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ 1/x मतलब क्या है? ओके, आई विल शो यू. देखो, कोसेक इनवर्स ऑफ x को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ 1/x. ठीक है, और ये कब डिफाइन है इसका, जो देखो, क्योंकि इस वो चैप्टर में बेसिकली द इम्पोर्टेंट थिंग इज योर, ये सब जो कंडीशन होता है ना साइड में, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप बताओ, ये कॉसेक इनवर्स ऑफ x कब डिफाइन होगा? जब x क्या होगा, व्हेन x इज लाइंग इन बिटवीन, यहाँ पे इससे छोटा और इससे बड़ा. तो इसी को ही तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. ठीक है, ऑटोमेटिकली दिस ऑल्सो डिफाइन द सेम थिंग. तो इसमें हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द कंडीशन, x का कंडीशन. सिमिलरली sec inverse of x can be written as cos inverse of 1/x. तो इसमें भी sec inverse कब डिफाइन होगा? जब सेम कंडीशन. एंड दिस थर्ड इज इंपॉर्टेंट. थर्ड में थोड़ा सा चेंजेस है. देखो, cot inverse of x, this can be written as, have three different definition basically. तो एक आएगा आपका जब x से x इज लेस देन 0 आएगा. जब x इज लेस देन 0 होता है तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x लिखा जाता है. ठीक है, दूसरा है जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा, तब सिंपली देखो, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पे 0 पुट करो, तो cot इनवर्स 0 आ गया. तो cot इनवर्स 0 का मतलब कि क्या होता है? π/2 होता है, क्योंकि cot π/2 में 0 आता है. ठीक है, इसका वैल्यू आ गया π/2. और जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो सिंपल tan इनवर्स ऑफ 1/x आएगा. ठीक है, सो दीज थ्री डेफिनेशंस यू शुड मेमोराइज. ओके, और आपको ये सब मतलब वो याद हो जाएगा व्हेन वी लुक एट द प्रूफ्स. अब प्रूफ देख लेते हैं, हर एक चीज का को प्रूफ देखेंगे हम. ठीक है, हाँ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट वन. प्रूफ का प्रूफ, cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x. यहाँ पे जब x इज मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे इसको. यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग हियर. देखो कैसे प्रूफ करना है, सिंपल है. लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो और उसको y मान लो. सेम मेथड, y इक्वल्स टू, लेट y इक्वल्स टू cosec इनवर्स ऑफ x. ओके, देखो हमने y को मतलब ऐसे वो एज्यूम कर लिया. तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा कि y का रेंज मतलब वो क्या है, y कहाँ पे है और x कहाँ पे है. हाँ, x के बारे में तो आपको पता है, वो ऑलरेडी गिवन है. x शुड बी मतलब ये होगा. एंड y के वो अब क्या होगा, y कहाँ पे होगा? देखो, थिंक अबाउट द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x. तो ये बेसिकली cosec इनवर्स ऑफ x है. दैट मीन्स y जो होगा, दिस विल बी व्हाट, रेंज ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x. रेंज ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x सबको याद होना चाहिए. y का जो वैल्यू है दैट इज लाइंग इन बिटवीन क्लोज ब्रैकेट -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0. ठीक है, सो दिस इज द रेंज ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x. ठीक है, तो वही होगा आपका y का वैल्यू. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम कुछ
में ऑपरेशंस करेंगे। देखो नाउ आई एम टेकिंग बोथ साइड कोसेक, कोसेक ले रहा हूँ मैं वो दोनों तरफ। देखो ये क्या हो गया, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ओके ये हो गया कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो इस तरफ होगा कोसेक इनवर्स ऑफ वाई, सॉरी कोसेक वाई, और देखो इसका मतलब क्या होगा, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स ये कौन सा वो प्रॉपर्टी है आपका, अगर जो इनवर्स वाला फंक्शन अगर मतलब वो अंदर रहेगा तो क्या होता है, तो सिंपली जो अंदर रहता है वही हो जाता है एक्स, सिंपली एक्स। यू डोंट नीड टू सी द ग्राफ्स हियर। ठीक है, यू शुड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें मतलब वो डिस्कस किया है। अगर इन्वर्स वाला फंक्शन अंदर रहेगा और ये वाला फंक्शन अगर मतलब वो बाहर रहता है तो सिंपली अंदर जो रहेगा वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दिस इज कॉसेक वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक वाई मतलब क्या है, 1 बाई साइन ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, यहां से आएगा साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, अब मैं देखो अब दोनों तरफ मैं ले रहा हूं साइन इनवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनवर्स बाहर आ रहा है, देखो इनवर्स दोनों तरफ मैं साइन इनवर्स ले रहा हूं। ठीक है, दिस इज 1/x। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, नाउ यू शुड गो फॉर द ग्राफ्स, जो पहाड़ वाला ग्राफ हमने देखा था ना, ऐसा कुछ लाइक दैट, लाइक दिस वे, क्योंकि इसमें इनवर्स वाला फंक्शन आपके पास बाहर है, तो यू शुड लुक एट दिस ग्राफ। बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाला ग्राफ क्या था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इट लुक्स लाइक, को याद होना चाहिए। ठीक है, प्लीज गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख लो, देखो ठीक है, कैन एनीवन रिमेंबर व्हाट आर द पॉइंट्स, दिस इज ओरिजिन, दिस इज योर π/2। ठीक है, ये वाला π/2 है, ये वाला है आपके पास -π/2 एंड दिस पॉइंट इज π/2, दिस पॉइंट इज, ठीक ये है पाई। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका इनपुट। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट, मतलब इसमें एक्स और वाई के हिसाब से मत देखो, ऐसे देखो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर है आपके पास एक इनपुट विच इज वाई। ठीक है, तो इस ग्राफ का देखो, अब ये y कहाँ पे है, इनपुट देखो वो इनपुट, दिस इनपुट इज लाइंग, देखो ये बेसिकली ग्राफ था, अब इसमें कंफ्यूज हो सकता है थोड़ा सा, ये है x और ये है y, सो ये y नहीं है, दिस आर नॉट सेम, तो इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको एक इनपुट के हिसाब से देखो, सपोज मान लिया p, तो ये वाला आपका p एक्सिस हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, आई एम कंसिडरिंग दिस y टू बी p, तो ये p एक्सिस हो गया। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन p का वैल्यू क्या होगा, जब p कहाँ पे है, अब देखो p, वेयर इज p का मतलब है y, तो y इज इन बिटवीन -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, देन विच पोर्शन यू शुड टेक, यू शुड टेक दिस मच पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर 0 को नहीं लेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, सिंपली y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू p आएगा, वो इस केस में y इक्वल्स टू p आएगा, है ना, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ साइन p, इसका जो आउटपुट आएगा बेसिकली वो आउटपुट p आएगा, समझ में आ रहा है, वो आउटपुट p आएगा, क्योंकि जो y इक्वल्स टू p आउटपुट देगा ना बेसिकली, जो ये जो लाइन है, इफ दिस p इज लाइंग इन बिटवीन -π/2 से π/2, तो उसका आउटपुट सिंपली p आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे था y था आपके पास, तो y आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो y और p में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस y इज नॉट सेम एज दिस y। ठीक है, अब ये y जो है दिस इज एक्टिंग लाइक दिस p, मतलब ये इनपुट है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली y आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ये क्यों हुआ, बिकॉज यू नो y जो है, बिकॉज सिंस y इज लाइंग इन बिटवीन -π/2 से π/2, हाँ 0 को नहीं ले सकता, ओके कोई बात नहीं, तो मतलब वो ये वाला लाइन ही हम कंसिडर करेंगे। ओके, बस हेंस प्रूफ
वाई अपने मतलब वो एज्यूम किया था कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपको मिला वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये प्रूफ हो गया, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड भी आप सेम सेम स्टाइल से कर सकते हो। ठीक है, मैं करके ही देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, ये भी कर ही सकते हो आप लोग, तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। देखो, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, और यहाँ पे भी सेक इनवर्स अगर डिफाइन होना है तो मॉडुलस ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सेम सेम प्रोसेस वी विल फॉलो हियर। एंड देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एज्यूम y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे लिखो x का वैल्यू क्या है, वो ऑलरेडी गिवन है, ये होना चाहिए। एंड सिमिलरली y जो है वो आपका क्या होगा, ये पता है किसी को? तो सेक इनवर्स ऑफ x का आपको ग्राफ याद रखो। सेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ अगर याद है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो ये y जो है, दिस y इज नथिंग बट द रेंज ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x। रेंज ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, तो सेक इनवर्स ऑफ x का रेंज आपका क्या था, 0 से लेकर पाई माइनस π/2। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसका जो रेंज है, इसका रेंज सेम एज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, बट π/2 को एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है, और आप मतलब वो भी देख लो, इसका ग्राफ भी देख लो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब मैं दोनों तरफ सेक लिख रहा हूँ, दिस बिकम सेक वाई एंड दिस विल बिकम सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर आई गेस 2, सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर इनवर्स वाला फंक्शन अंदर है और ये मतलब वो ओरिजिनल फंक्शन बाहर है, तो इसको सिंपली हम एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली एक्स लिख दिया। ओके, तो सेक वाई इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, तो सेक को हम लिखेंगे 1/cos, तो cos का मतलब क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो आई एम टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग। तो cos y का वैल्यू आ गया 1/x। नाउ अगेन आई एम टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, तो ये cos इनवर्स ऑफ cos y आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/x। सिंपल। ओके, तो ये तो ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। अब इसका हम देख लेते हैं कि क्या आता है। cos इनवर्स ऑफ cos y को आप क्या लिखोगे, सिंपली y लिखोगे या कुछ अदर थिंग? तो फॉर दैट वी हैव टू look at its graph. Cos inverse of cos x, property number 3, look at that thing। देखो, this is your y axis। अब इसमें भी ऐसे एज्यूम करो कि y जो है इसमें, this is not representing the y axis। देखो, ये दोनों y अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों y अलग अलग है वैसे मान लो, तो यहाँ पे y अभी एज एन इनपुट आ रहा है बेसिकली, तो इसको x ही समझ लो, x जैसे इनपुट, ये वाला x। ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज एन इनपुट फॉर दिस cos इनवर्स ऑफ cos y। ओके, तो cos इनवर्स ऑफ cos y का ग्राफ कैसा था याद होना चाहिए, ये हमेशा ऊपर रहता है। ओके, लाइक दैट। पिछले लेक्चर में हमने देखा है इस तरह का ग्राफ्स, वो चीज़ अगर आपको याद हो जाएगा ना, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई कैन गारंटी। तो दिस पॉइंट इज योर 0। देखो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इज दिस पाई और 2 पाई? यस, दिस विल बी योर 2 पाई। ये हो गया आपका 4 पाई, दिस विल बी योर -2 पाई। देखो, ये सब चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन t वाला ग्राफ सपोज ड्रॉ कर लिया था मैंने, p एक्सिस लिया था ना, x एक्सिस। तो ये वाला कौन सा ग्राफ है आपका, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, है ना। ओके, अब देखो, ये y कहाँ पे लाई कर रहा है वो देखो। देखो, दिस y इज नॉट सेम एज दिस y, आई एम अगेन रिपीटिंग। ओके, ये y जो है, दिस इज एक्टिंग एज एन इनपुट, दैट मीन्स ये जो y है, दिस इज दिस x। समझ में आ रहा है? ठीक है, p मान लिया मैंने, अभी के लिए p लिख रहा हूँ। ओके, सो दिस विल बी योर p एक्सिस नाउ, p एक्सिस। ओके, दिस विल बी योर p एक्सिस। फाइन। अब p को देखो, p मीन्स y है ना इसमें, तो p वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो देखो। दिस इज p, अब ये y का वैल्यू p हो गया, तो p इज लाइंग इन बिटवीन 0 to pi एक्सक्लूडिंग π/2। then which portion you should take, which portion you should take? देखो,
इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन 0 to पाई। देखो ये वाला 2 पाई है, तो ये क्या होगा, ये पाई है ना, गिव मी अ सेकंड। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो हियर पी इज लाइंग इन बिटवीन 0 to पाई एंड एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, देन विच पोर्शन यू शुड टेक। अब जो इनपुट है आपका पी, दिस इनपुट इज फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, 0 से पाई पाई तक, लेकिन पाई बाई 2 को नहीं ले रहा है, तो यू शुड टेक ओनली दिस ग्राफ। समझ में आ रहा है, ओनली दिस ग्राफ यू हैव टू कंसिडर। ओके, दिस ग्राफ है ना। और यहाँ पे ओपन क्यू लगाया मैंने, बिकॉज पाई बाई 2 में दिस थिंग इज नॉट डिफाइंड। ओके फाइन। अब देखो इनपुट अगर यहाँ पे आ रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे p है तो इस लाइन का इक्वेशन सिंपल p है, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू x, दैट मीन्स y इक्वल्स टू p, y इक्वल्स टू p। दैट मीन्स इसमें जो भी आउटपुट आएगा वो बेसिकली p आएगा, है ना। जो भी मतलब वो देखो, इसमें इनपुट है p, दैट मीन्स आउटपुट भी सेम ही आएगा, y इक्वल्स टू p, आउटपुट भी सेम ही आएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे p, लिखोगे सिंपली, इसका वैल्यू जो आएगा वो p आएगा, एंड दिस इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ 1/x। अब p को हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया था y, तो बस y सब्सटीट्यूट कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए मैं p मान लिया था। बस यू हैव एज्यूम y टू बी सेक इनवर्स ऑफ x, आपको मिला क्या, cos इनवर्स ऑफ 1/x। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग द प्रूफ। ओके फाइन। नाउ द लास्ट प्रूफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो इसमें आपको 3 डेफिनेशंस मिलेंगे, यू हैव थ्री डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर cot इनवर्स ऑफ x। अब देखो इसमें आपको और मजा आएगा। Why I am teaching you this way, because now you can visualize what is happening through the graph. That is why I always focus on graphical approach. ग्राफ से पढ़ो और इस मैथमेटिक्स को फील करो बस। हाँ, इसका मतलब क्या था, cot इनवर्स ले लिया, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कुछ होता है, वो हम तीनों डेफिनेशंस हम साथ में लिख लेते हैं इसमें, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x, एक है पाई बाई 2 और दूसरा है क्या, टेन इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, ये जब x लेस देन 0 होगा, ये जब x इक्वल्स टू 0 होगा, और ये जब x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि ये सब चीज़ें आपको नहीं पता, नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, हम देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। सेम आप लोग खुद से भी कर सकते हो, इसको पॉज करके, सेम मेथड वी विल फॉलो हियर। वी विल ऑल्सो एज्यूम हियर कि एज्यूम कर लो y और आगे बढ़ो बस। मेथड अगर आपको वो पता चल गया ना, देन आप हर एक प्रूफ खुद से कर सकते हो। y इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम क्या था, आपको लिखना होता है कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वो सब चीज़ आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आपने सिंपली cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू y लिखा है। ओके, cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू अगर y है तो x का वैल्यू क्या होगा, जस्ट लुक एट द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स। पता है ना, cot इनवर्स का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, दिस वैल्यू इज पाई, दिस वैल्यू इज पाई बाई 2। ठीक है, ये आपको पता है, सबको पता है। तो x जो है, दिस इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ cot इनवर्स। तो इसका डोमेन क्या है, एंटायर रियल नंबर्स। तो सिंपली क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे मैंने लिख दिया, विल बी 0। ठीक है, दिस विल बी 0। ठीक है, तो आप मतलब वो यहाँ पे भी देख सकते हो, ऑल द वैल्यूज इट इज टेकिंग, लेस देन 0, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स x का वैल्यू सब कुछ होगा, ऑल रियल नंबर इज पॉसिबल। ओके, नाउ y का वैल्यू भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। y का वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो यू कैन सी, मैं कट कर दिया था ग्राफ, ऐसा होगा 0 to पाई, ओपन ब्रैकेट, y बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता है।
because this is the 5th lecture, and if you have any doubt please go and watch the previous videos. ये आपको लिखना होता है, y भी लिख लिया, x भी लिख लिया. ओके, वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड. अब मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ, cot. तो ये cot y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ x. सेकेंड प्रॉपर्टी, इनवर्स फंक्शन अंदर है और ये मतलब जो मेन फंक्शन बाहर है, दैट मीन्स सिंपली यू कैन राइट x, जो भी इनपुट है वही आपका आउटपुट है. ठीक है, इनपुट आउटपुट के हिसाब से सोचो इसको. दिस इज x इज इनपुट और यहाँ पे आउटपुट आ गया. समझ में आया? अभी आपको चाहिए 10, मतलब इसके साथ 10 को कैसे आप रिलेट करोगे बेसिकली. तो cot y को आप क्या लिखोगे, 1/10. तो 10y इक्वल्स टू 1/x होगा. ठीक है, मैं दोनों को उल्टा कर दिया, ऐसे रेसिप्रोकल ले लिया बेसिकली. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग tan इनवर्स बोथ साइड. tan इनवर्स ऑफ 10y एंड दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x. क्लियर है? ओके, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मतलब ये ऐसे ही रहेगा. अब बात आई इसमें, इसका आउटपुट क्या आएगा. देखो क्यों, बिकॉज इनवर्स फंक्शन जो है वो बाहर है अभी. तो यू शुड लुक एट द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 10x जो हमने कल डिस्कस किया था. कैसा था इसका ग्राफ बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट. tan इनवर्स ऑफ 10x, this y axis, x axis. ठीक है, तो इसमें भी मैं p ले रहा हूँ. ठीक है, p एक्सिस ले रहा हूँ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन. ठीक है, दिस y इज एक्टिंग लाइक एन इनपुट हियर, सो दैट इज वाई इनपुट हमेशा x एक्सिस में आता है. तो x एक्सिस को छोड़ के हमने p लिख दिया बस. y का वैल्यू p है, हम बाद में सब्सटीट्यूट कर देंगे. ओके, तो इनपुट आउटपुट के हिसाब से देखो बस सिंपली, तो बाकी सब चीज़ें. ओके, तो tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ याद होना जरूरी है. कैसा था tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे एक गोला, नीचे आएगा, यहाँ पे एक गोला. ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. यहाँ पे भी एक गोला, फिर पैरेलल लाइंस यू हैव लाइक दिस. होप यू आर गेटिंग. ठीक है, ये तो हमने कल देख लिया था. ओके, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा दोनों तरफ. पर आपको मोर इम्पोर्टेंटली पॉइंट पता होना चाहिए. दिस इज योर π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, क्योंकि π/2 में ये सब चीज़ें मतलब वो डिफाइन नहीं है ना. 10 बेसिकली ऑड मल्टीपल π/2 में डिफाइन नहीं है. एंड दिस इज योर -π, लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग. ओके, अब देखो, अब p वैल्यू को थोड़ा एनालिसिस करो. व्हाट इज दिस p वैल्यू. देखो p इज नथिंग बट y. तो y का वैल्यू हमने कुछ टाइम पहले लिख लिया था. y वैल्यू इज बिलोंगिंग टू 0 to π. ओके, 0 to π. दैट मीन्स इसको इनपुट आउटपुट के हिसाब से देखो, p का मतलब है y और y का वैल्यू है 0 से π. दैट मीन्स जो हमारे पास इनपुट है विच इज p ऑन दिस ग्राफ, जो p है, p इज बिलोंगिंग टू 0 to π ओपन इंटरवल में. ठीक है, तो अभी ऐसे सोचो कि इस ग्राफ के लिए दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 10p है ना, क्योंकि ये p एक्सिस मैंने मान लिया, tan इनवर्स ऑफ 10p. ओके, अब देखो, अब हमारे पास जो इनपुट है, दिस इनपुट इज इन बिटवीन 0 and π. इनपुट इज इन बिटवीन 0 and π. देन विच पोर्शन यू शुड टेक. देखो, इनपुट है यहां से यहां तक, तो अब कौन सा पोर्शन लोगे आप ग्राफ में. देखो, ये एक पोर्शन, इसमें दो पोर्शन आएंगे, ये एक पोर्शन हो गया और दूसरा पोर्शन ये हो गया. समझ में आ रहा है. सो यू हैव टू डिफरेंट फॉर डेफिनेशंस. इस लाइन का इक्वेशन कुछ है, इस लाइन का इक्वेशन अलग है. इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू सिंपली ओरिजिन से पास हो रहा है और इसका स्लोप 1 है, तो y इक्वल्स टू p आएगा, बिकॉज दिस इज p एक्सिस. एंड ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन अलग है. दिस इज y इक्वल्स टू क्या आएगा, इस लाइन का इक्वेशन सेम, प्लस स्लोप, मतलब वो जो स्लोप है दिस इज +1 एंड इट इज पासिंग टू द पॉइंट π, 0, तो p माइनस π होगा आई गेस. यस, अब π, 0 इसमें सेटिस्फाई कराओ, हो जाएगा ना. दिस इज 0, दिस इज π, तो π माइनस π 0. यस, तो जो ये लाइन है ना, दिस लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया y इक्वल्स टू p माइनस y. आई होप दिस इज क्लियर.
ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके, लेकिन ये जो पहले हमने दो केसेस देखा, इन दोनों केसेस में सिर्फ एक ही पोर्शन आ रहा था लाइन का, मतलब जो आपका मतलब वो तो बेसिकली मतलब वो ये है सिर्फ एक ही मतलब वो डेफिनेशन आ रहा था, जैसे y इक्वल्स टू पी आ गया, इसमें भी y इक्वल्स टू पी आ रहा था, लेकिन इसमें आपका दो डेफिनेशन आ रहा है, y इक्वल्स टू पी एंड y इक्वल्स टू पी माइनस आई। ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट डेफिनेशंस। ओके, तो ये डेफिनेशन कब खुलेगा? जब इनपुट आपका 0 से लेकर π/2 तक आएगा, है ना, और π/2 को एक्सक्लूड करेगा इसमें। ओके, और एक डेफिनेशन कब आएगा? ये वाला डेफिनेशन कब आएगा? जब π/2 से π तक आएगा इनपुट। ठीक है, यहां पे तीसरा डेफिनेशन भी आएगा। कौन सा तीसरा डेफिनेशन? देखो, यहां पे y का वैल्यू π/2 हो सकता है। ओके, तो आपको π/2 वाला केस भी कंसीडर करना पड़ेगा। देखो, p इनपुट है π/2, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, देख चलो हम मतलब वो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो आपको लेना पड़ेगा दो डिफरेंट डेफिनेशंस। देखो, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 10p, तो इसका हम वैल्यू लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, या यहाँ पे लिखेंगे हम, दिस इज इक्वल्स टू, देखो इसका इनपुट है p, तो आउटपुट भी आपका y इक्वल्स टू p आएगा। कब? जब p का वैल्यू 0 से π/2 तक लाई कर रहा है, तो इसका भी लिखेंगे y, p लिखेंगे इसमें। ये हो गया जब tan इनवर्स ऑफ सेम थिंग x व्हेन मैं नीचे लिख देता हूँ, इसमें यू हैव टू डिफरेंट केसेस, व्हेन p इज लाइंग इन बिटवीन 0 एंड π/2। तो 0 तो ओपन था ना, क्योंकि p जो है p इज फ्रॉम 0 टू पाई, ओपन ओपन ब्रैकेट, तो 0 टू π/2 में जब है p लाई कर रहा है, और π/2 से पाई के बीच में जब लाई कर रहा है, तब क्या होगा? तब ये वाला डेफिनेशन खुलेगा, y इक्वल्स टू पी, दैट मीन्स जो आपका इनपुट है वही आपका आउटपुट है p, तो यहाँ से क्या आएगा? सिंपली p आएगा, है ना, बिकॉज इनपुट इज p, तो सिंपली p इक्वल्स टू आपको मिलेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, और इस डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इसमें जो इनपुट आएगा वो इनपुट माइनस पाई होके आता है, दिस इज द इनपुट माइनस पाई होके आता है। ओके, अब इनपुट माइनस पाई, इनपुट इज p माइनस पाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। आई होप दिस इज क्लियर। यस, ओके, ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, अब देखो, अब बस मैं p को रिप्लेस कर रहा हूँ y के साथ, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। दिस इज योर y, ये y था, एंड ये भी आपका y हो जाएगा, y y y। ओके, तो यहाँ से आपको मिल गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। कब? जब y का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक होगा। यहाँ पे आपका कुछ आया y इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, जब y का वैल्यू π/2 से पाई तक होगा। ठीक है, तो ये दोनों केस आपके पास आ गया। देखो, ये कब होगा? y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x कब आएगा? जब y का वैल्यू है 0 से लेकर π/2। ठीक है, तो इसी को ही मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, मतलब y है 0 से लेकर π/2, तो x कहाँ पे होगा? वो चीज़ 0 से लेकर π/2, यूजिंग डिफरेंट कलर हियर, आपको समझ में आ जाए, 0 से लेकर π/2, तो y, देखो आपको y पता है, y इज बिलोंगिंग टू 0 टू π/2, तो उस केस में x का वैल्यू हम देखना चाहते हैं। मतलब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? ये बनाने के लिए। देखो, आपको tan इनवर्स ऑफ 1/x मिल गया, तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपके मतलब वो x के टर्म में है ना बेसिकली, तो x इज ग्रेटर देन, आपके पास वो 0 आएगा। देखना, जो वो y का वैल्यू है इन बिटवीन फ्रॉम 0 टू π/2, और y का मतलब क्या है? दैट वी हैव ऑलरेडी एज्यूम, y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ x।
कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लिख लो, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स विच इज लेस देन ये पाई बाई, ठीक है। अब बताओ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से मतलब वो ज़्यादा है पाई बाई 2 से कम है, तो कॉट इनवर्स का ग्राफ देख लो, इजी है। कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा है, ऐसे आएगा फिर ऐसे नीचे चला जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज योर पाई, this value is your pi by 2, this is 0 and this is y, so this is the graph of cot inverse of x। अब ये वाला इक्वेशन बोल रहा है कि cot inverse of x का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, पाई बाई 2 से कम होगा, then which portion you should take, y एक्सिस में मतलब वो 0 से ज्यादा होगा पाई बाई 2 से कम होगा, then you should take this much portion only, है ना। तो इस पोर्शन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यूज क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 ओनली, सिंपल। तो यहां से आपके पास आ जाएगा सिंपली x इज ग्रेटर देन 0, समझ में आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जब y का वैल्यू इज मोर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2, तब x का वैल्यू इज पॉजिटिव। दैट मीन्स जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स होगा, और वही तो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब कॉट इनवर्स का वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये एक सिनारी अब आपके पास आ गया। ओके, नाउ अब इसको भी हम थोड़ा देखते हैं, किसको, इसको हम देखते हैं क्या होता है। ये क्या कहता है, दिस इज सेइंग ये y का जो वैल्यू है दिस इज इन बिटवीन पाई बाई 2 से पाई। अब y का मतलब क्या है, y का मतलब ही है आपके पास कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखो, इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में कॉट इनवर्स का वैल्यू पाई बाई 2 से ज्यादा होना चाहिए और पाई से कम होना चाहिए, देन दिस मच पोर्शन यू शुड टेक, यस। अब इस पोर्शन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यूज क्या है, x इज लेस देन 0, सिंपल है, ग्राफिकली सब कुछ चीज यू कैन इजीली विजुअलाइज, x इज लेस देन 0 आ गया, वही तो चीज लिखी हुई है। तब x इज लेस देन 0 तो y इक्वल्स टू पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। अब आपको एक और चीज चाहिए, वो है x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, और वो तो पता ही है आपको, देखो जब x इक्वल्स टू 0 चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर दो, तो कॉट इनवर्स ऑफ 0 इज सिंपली पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, तो वही आ गया सब कुछ तीनों। एंड इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो कॉट इनवर्स ऑफ x का वैल्यू सिंपली पाई बाई 2 ही है, वही चीज लिखी हुई है, इसलिए थ्री different what definitions you have, ठीक है, समझ में आ गया प्रूफ्स, ओके। इस प्रूफ को फिर से एक बार देख लेना, अगर किसको नहीं आता तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, व्हाट इज द टाइम, okay, now we will see property number 5, property number property number 5। ओके, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, देखो आसानी से याद हो जाएगा, विच इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। मतलब अगर दोनों का इनपुट सेम होना चाहिए बस, व्हाट आई एम सेइंग, साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ऑलवेज पाई बाई 2, आर्गुमेंट सेम होना चाहिए इनपुट, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, व्हेन दिस थिंग इज डिफाइंड, साइन इनवर्स कब डिफाइन है, कॉस इनवर्स कब डिफाइन है, जब इसका इनपुट जो होगा दैट इनपुट शुड लाई इन बिटवीन -1 to 1, और उसको हम यूजिंग मॉडुलस साइन ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली cosec inverse of x plus sec inverse of x, this is also equals to pi by 2। अब ये कब डिफाइन होगा, जब मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है।
और एक चीज़ है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। कब होगा ये टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स कब डिफाइन होता है? कोई भी इसका मतलब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। एक्स कैन बी एनीथिंग, रियल नंबर, फाइन, रियल नंबर, ओके, ठीक है। बस यही तीन प्रॉपर्टी है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आर्गुमेंट सेम होना चाहिए बस। अगर इसमें अल्फा हो गया, इसमें बीटा हो गया, देन नो, उसका मतलब इक्वल टू नॉट पाई बाई टू, इट्स नॉट पाई बाई टू। अगर ये दोनों इनपुट, सपोज यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है, अगर वो दोनों सेम है, बराबर है, दैट मीन्स उसका वैल्यू पाई बाई टू होगा, सिंपल। ओके, सो वी विल सी द प्रूफ्स ऑल्सो वन बाय वन। प्रूफ्स देख लेते हैं सबसे पहले। जब भी मैं मतलब वो कोचिंग में था, तो मैं प्रूफ्स मांगा था वो सर को सबसे पहले, बिकॉज विदाउट प्रूफ no, you cannot memorize things. That is why I prefer to give you the proofs of all those things. तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट वाला, बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cos inverse of x equals to pi by 2, and condition is very important, modulus of x should be less than 1. Okay, fine. कैसे करेंगे प्रूफ? एज यूजुअल, सबको पता है कैसे करते हैं। यू हैव टू एज्यूम एनीथिंग, मतलब किसी एक को एज्यूम कर लो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, फाइन। हाँ, इसमें भी हम कंडीशन लिखेंगे, x का वैल्यू तो आपको पता ही है, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, एंड y क्या होगा आपका, बताओ। साइन इनवर्स को, बेसिकली साइन इनवर्स का ये क्या है, रेंज है, तो y का वैल्यू होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, वो चीज़ आपको लिखना जरूरी है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका y का वैल्यू। तो यहाँ से आपको मिलेगा, अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा रहा हूँ, तो ये साइन y हो जाएगा, और ये साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा, ठीक है मैं लिख देता हूँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, इनवर्स इज अंदर और जो ओरिजिनल फंक्शन है वो बाहर है, तो सिंपली एक्स लिख सकते हो। ओके, तो दैट मीन्स आपके पास आ गया एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ वाई। अब आपको चाहिए कॉस, आपको चाहिए कॉस, तो क्या करूं इसमें, मैं लगा देता हूं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स लगा दिया दोनों तरफ, इसमें भी कॉस इनवर्स लगा दिया। ओके, अब देखो कॉस इनवर्स तो मिल गया, बट द थिंग इज, इसको अब कैसे आगे सॉल्व करोगे, कॉस इनवर्स ऑफ साइन वाई, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ साइन वाई का आपका कुछ मतलब वो ग्राफ आपको नहीं पता कैसा है इसका ग्राफ, बट यू नो द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग, कुछ भी होता तो आप वो मतलब वो आसानी से मतलब वो कर सकते थे। क्या मैं इस साइन को कॉस में बदल सकता हूँ? यस, कैसे, कैसे बदल सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस लिख रहा हूँ और कॉस पाई बाई टू माइनस वाई लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, अब बात है, देखो देखो, अभी हमारे पास कॉस इनवर्स है बाहर, एंड जो आपका मतलब वो कॉस है दिस इज वो अंदर है वो चीज़। तो अभी आपको वो वाला ग्राफ याद रखना पड़ेगा, जब भी इनवर्स फंक्शन बाहर होता है तो कौन सा वाला ग्राफ, बाहर वाला वो चीज़, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज योर, ऐसे वो सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो दिस पॉइंट इज 0, दिस इज 2 पाई, देखो इसमें गलती मत करना, दिस इज 4 पाई, दिस इज माइनस 2 पाई, दिस इज योर पाई। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका पाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। ठीक है, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अब देखो, अब इस ग्राफ के लिए इनपुट में क्या जा रहा है वो चीज आप नोटिस करो, बेसिकली इनपुट इज पाई बाई टू माइनस पाई, इनपुट इज पाई बाई टू माइनस पाई। तो हम देख लेते हैं
कि पाई बाई टू माइनस वाई कहाँ पे लाई कर रहा है। देखो आपको पता है वाई इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू से व्हाट पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो साइड में लिख सकते हो ऐसे, वाई इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो आपको देखना है कि पाई बाई टू माइनस वाई कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इनपुट, ये इनपुट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। बेसिकली इनइक्वालिटी चेंज हो गया बट अल्टीमेटली सेम रहेगा। तो ये हो गया माइनस वाई। आपको पाई बाई टू और चाहिए तो दोनों तरफ पाई बाई टू ऐड कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा जीरो, और यहाँ पे होगा पाई बाई टू माइनस वाई एंड दिस विल बिकम पाई। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। मैंने दोनों तरफ बस पाई बाई टू ऐड कर दिया तो आपको अब पता चल गया ये जो इनपुट है पाई बाई टू माइनस पाई, दिस इज इन बिटवीन जीरो एंड पाई, दिस इज इन बिटवीन जीरो एंड पाई। देखो अब फिर से देखो, इस ग्राफ के लिए जो आपके पास इनपुट है, दिस इनपुट इज कमिंग आउट टू बी ये वाला, जीरो से लेकर पाई, है ना, जीरो से लेकर पाई तक ये इनपुट आपके पास आ रहा है, ठीक है। ओके, तो जब इसका इनपुट मतलब वो जीरो से लेकर पाई आता है तो इसका आउटपुट क्या होता है, दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, इस ग्राफ का इक्वेशन है आपके पास, देखो इस ग्राफ को मैं शेडिंग कर रहा हूँ। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, सिंपली y इक्वल्स टू एक्स, मतलब जो भी इनपुट होगा वही आउटपुट दे देगा। इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, बस समझ में आ रहा है। दैट मीन्स इनपुट अगर जा रहा है पाई बाई टू माइनस वाई तो आउटपुट में भी सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। मैं आप लोगों का थिंकिंग एबिलिटी बस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आउटपुट भी आ गया पाई बाई टू माइनस वाई, बस काम हो गया। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई टू, मतलब क्या आ जाएगा y प्लस, यहाँ से क्या आएगा y प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू आ गया। अब y को हमने एज्यूम किया था y इज साइन इनवर्स ऑफ x, बस आ गया। दिस इज सेम एज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई, ठीक है, हेंस प्रूफ। I hope this is clear. Okay, let's this time we have so 42 minutes. Okay, now quickly see the second thing also. ठीक है, वो सेकंड वाला देख लेना, खुद से कर सकते हो, सिंपल वे, ठीक है, कर ही देते जल्दी से करके देते। प्रूफ क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। देखो मैं इसमें थोड़ा फास्ट वे में कर रहा हूँ, ओके। के लिए कंडीशन क्या था, हाँ, जो एज यूजुअल एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। एज्यूम किसी एक को एज्यूम कर लो, सपोज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स मैंने एज्यूम कर लिया, फाइन, ये एज्यूम कर लिया मैंने, ओके। तो एक्स का वैल्यू तो गिवन है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, एंड वाई का वैल्यू आपको पता होगा, इसका रेंज बेसिकली माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बट जीरो को एक्सक्लूड कर देता है, मतलब सेम एज साइन एक्स, बट जीरो जीरो को नहीं लेता है, ठीक। तो ये आपका वाई का वैल्यू आ गया। नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों तरफ कॉसेक ले रहा हूँ, तो ये कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स विल बी सिंपली एक्स, ठीक है। ओके, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग सेक इनवर्स, बिकॉज आपको सेक इनवर्स चाहिए, तो सेक इनवर्स ऑफ cosec y is same as sec इनवर्स ऑफ x। अब देखो ऐसा कुछ फंक्शन आपको नहीं पता तो इसके अंदर सेक हम बना सकते हैं, सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 90 माइनस वाई, ठीक है। सेक ऑफ 90 माइनस वाई इज cosec y, सेक इनवर्स ऑफ x, ओके। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, वो चीज़ आपको देखने के लिए यू हैव टू गो फॉर द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इसका ग्राफ कैसा था, हाँ, इसका ग्राफ भी ऊपर ही रहेगा, पाई बाई टू नहीं लेगा, बस नॉट रॉन्ग।
ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। फाइन, लेट मी चेक। यस, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज सेम एज द cos 2 पाई आएगा, हाँ सेम 2 पाई 0 एंड दिस वैल्यू इज पाई एंड दिस इज पाई, ओके। तो ये है पाई बाई 2, ओके। अब देखो, अब इसको इनपुट के हिसाब से देखो, दिस इनपुट इज व्हाट, पाई बाई 2 माइनस पाई। अब y क्या है, y इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्या हम उसको भी देख लेते हैं। y इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। मैं मतलब जीरो को अभी के लिए मतलब वो नेगलेक्ट कर रहा हूँ, y इज इन बिटवीन, ठीक है, मतलब वो जीरो नहीं है, वो हम बाद में लिख लेंगे। तो माइनस वाई भी सेम है ना, माइनस वाई भी सेम ही होगा। अब पाई बाई 2 ऐड करोगे तो ये जीरो से लेकर पाई तक आएगा, ठीक है। अब देखो, इनपुट आपका कहाँ पे आ रहा है, जीरो से लेकर पाई, देन दिस पोर्शन यू हैव टू टेक, एंड इस पोर्शन का नाम क्या है, y इक्वल्स टू सिंपली x, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो यहाँ पे भी फिर से वही आएगा आपके पास, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो पाई बाई 2 माइनस वाई इज सेम एज सेक इनवर्स ऑफ x, और y का मतलब क्या है, कॉसेक इनवर्स, जो कि हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है। तो ये इस तरफ जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2, प्रूव हो गया। यस, तो लास्ट वाला भी आप देख लो जल्दी से। इट्स नॉट टफ। प्रूफ ऑफ व्हाट, प्रूफ ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2, कहाँ पे, x is belonging to r, रियल नंबर। एज यूजुअल यू हैव टू एज्यूम, कोई भी एक एज्यूम कर लो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x एज्यूम कर लिया, एंड जस्ट रिमेंबर द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और y का वैल्यू इज व्हाट, नथिंग बट द रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, विच इज ओपन इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है। ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। वो सब चीज़ें पता होना चाहिए। नाउ दोनों तरफ 10 ले रहा हूँ, तो ये 10 ऑफ tan इनवर्स विल बी x सिंपली। अब आई एम इंट्रोड्यूसिंग cot इनवर्स ऑफ 10y इज सेम एज cot इनवर्स ऑफ x। अब देखो यहाँ पे 10 का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको मैं cot में लेके जा रहा हूँ, तो cot ऑफ क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस वाई, ठीक है, ये तो आते ही माइनस एक्स। अब cot इनवर्स ऑफ cot, उसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ कैसा था, इनवर्स का cot x, हाँ, cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका जो अपर मोस्ट पॉइंट है दिस इज पाई, सो ये भी पाई हो जाएगा। कैसे, कैसे मैंने लिखा ये पाई, बिकॉज दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स वाला लाइन, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकता है, तो ये भी पाई होगा, ठीक है। ये हो गया 2 पाई, और यहाँ पे भी आएगा कुछ, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। अब देखो, अभी इनपुट कहाँ पे लाई कर रहा है वो चीज़ अब देखो जल्दी से, अब तो ये पता ही हो ही गया, वाई का वैल्यू लाई कर रहा है आपके पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। तो माइनस वाई कहाँ पे लाई करेगा, सेम चीज़, पाई बाई 2 ऐड करोगे तो वो जीरो से लेकर पाई के बीच में लाई करेगा, वो तो यही है, जीरो से लेकर पाई। तो ये वाला डेफिनेशन ही आपको खुलेगा, वाई इक्वल्स टू एक्स, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है, बस जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या है, पाई बाई 2 माइनस वाई, एंड दिस इज सेम एज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपको वाई का वैल्यू लिख दो, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, बस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग एनफ, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसी चीज़ को लेके हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं। You have 10 more minutes for, so the very first question, if sine inverse of x minus x square by 2 plus x cube by 4 minus
up to infinity plus cos inverse of x square minus x to the power 4 by 2 plus x to the power 6 by 4 minus up to infinity, and this value is equals to pi by 2. This is given in the question. Then find the value of x. Okay, you can pause this video and try. Okay, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं. देखो, ये कुछ ऐसा वो लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वो समथिंग इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. और वो चीज़ कब पॉसिबल है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2. अगर ये ऐसा कुछ गिवन है, दैट मीन्स ये दोनों आर्गूमेंट शुड बी, मतलब वो सेम, वो आर्गूमेंट सेम होना चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ये लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ बराबर होना चाहिए बस. ठीक है, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 by 4 माइनस वैसे ही अप टू इन्फिनिटी, एंड दिस शुड बी सेम एज दिस. ये दोनों बराबर होना चाहिए. ठीक है, अब ये बस जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. देख लो, x इंटू, तो इसमें वो फर्स्ट टर्म है आपका x और कॉमन रेशियो है माइनस एक्स बाई 2. देख लो, ठीक है, दिस इज द कॉमन रेशियो आर, दिस इज ए फर्स्ट टर्म. तो दिस इज एन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, एंड हियर यू हैव टू कंसीडर आर का वैल्यू जो है दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. तो इट विल कन्वर्स. तो क्या होगा? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या था? एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए माइनस 1 बाई आर. दिस इज द क्लास 11 कॉन्सेप्ट. ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. तो ए क्या है? a is x, a is x 1 माइनस r क्या है? माइनस ऑफ x बाई 2. r is माइनस ऑफ x बाई 2. ठीक है, एंड दिस इज सेम एज, देखो ये भी आपका क्या है? जीपी है. फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और ये है आपका r. तो एक्स स्क्वायर विल बी ऊपर एंड 1 माइनस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई. ठीक है, ये है. बस यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल आएगा. देखो, आप ऐसे x कैंसिल मत करो. ठीक है, इसका वैल्यू कैंसिल मत करो. तो x इज बिकमिंग 1 प्लस एक्स बाई 2, और नीचे क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2. तो अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. देखो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. इसको हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस एक्स, ऊपर x, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये तो आप खुद से करो, आप कैसे खाना है इसमें. आप जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर. तो 2x प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अब सबको एक साथ लेके आओ, मतलब वो एक तरफ लेके आओ. तो 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, ये दोनों एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है. और यहाँ से क्या बचेगा? 2 को कॉमन लोगे तो ट्वाइस एक्स कॉमन आएगा, तो 1 माइनस एक्स आएगा ना. तो यहाँ से आपका एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है. एक्स एक है 0 और एक है 1. ठीक है, अब क्या ये वो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है? एक बार इसमें वो 0 पुट करके देखो. ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होगा, 0 एंड 1. दिस आर द आंसर्स. सिमिलरली एक और क्वेश्चन करो. tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स. इफ दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. करो सेम. पाई बाई 2 कब होगा? जब ये दोनों बराबर होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेम एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब वो एक साइड लेके आओगे तो कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये तो 1 आ गया ना एक्स का वैल्यू. ठीक है, ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ
subtraction and addition of inverse trigonometric function. Okay then, thank you.